हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं पिका कार्ड रीडिंग। क्या ये पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपसे शादी करेंगे या नहीं? ठीक है, मैरिज के क्या प्रोस्पेक्ट हैं, कितने परसेंट है एटलीस्ट। ओके, ये हम खोजने की कोशिश करेंगे। याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, ये सभी को रेजोनेट नहीं करेगी। तो जो आपको रेजोनेट कर रहा है उस हिसाब से आप सोच सकते हैं आपकी सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है। ओके, अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू आर कमिंग बैक एंड यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, थैंक यू वेरी मच। ओके, वी आर नियर 10,000 सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू वेरी मच। ओके, आपके सामने 3 कार्ड्स हैं। यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, फॉरगिवनेस, फेथ एंड रिकवरी। आप वीडियो को पॉज करके आराम से अपना कार्ड चूज़ कीजिए। ओके गाइस, जिन्होंने कार्ड चूज़ किया है फॉरगिवनेस, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है सबसे पहले कि आपने ये कार्ड इसलिए चूज़ किया हमें भी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको या आपके पर्सन को एक दूसरे को समझकर, पास्ट की चीज़ों को भुलाकर फॉरगिवनेस लेके आके लव को रिवाइव करने की। ओके, देखते हैं लेनरमैन कार्ड से आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, एंड वी विल क्लैरिफाई दोज विद टैरो कार्ड्स। ओके, मैसेजेस फॉर ग्रुप 1, messages for group 1, just a minute. Okay, we have clover and tree. यस, यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे के साथ, आप दोनों ने ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ ली है। ठीक है, एक दूसरे को समझने की कोशिश की है, काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, और यहाँ पर अगेन क्लोवर कार्ड आया है विच इज़ गुड लक कार्ड। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड था आप लोगों का आना, और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए फेवरेबल हैं हर तरीके से। ठीक है, हो सकता है कई लोगों के लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा हो जहाँ पर आपने बहुत इवॉल्व किया इस पर्सन के साथ। एंड लक, गुड लक कार्ड, हाँ, जो क्लोवर कार्ड होता है मुझे गुड लक और अच्छी वाइब्स दे रहा है। ठीक है, लाइक आप दोनों का साथ में आना इन अ पॉजिटिव वे शायद लिखा है। ठीक है, अगेन ये कार्ड रह गया है नीचे, एंड दिस इज़ हाउस कार्ड, तो दिस इज़ ऑल्सो शोइंग फैमिली। ठीक है, फैमिली एंड मैरिज। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्ट लग रहे हैं लेनरमैन कार्ड से। ठीक है, अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टैरो कार्ड से। ओके, वाई क्लोवर कार्ड इज हियर, क्लोवर कार्ड इज हियर। We have Page of Wands and 3 of Cups in reverse. ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यही है कि आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है इस पर्सन से। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि मे बी इन्होंने आपको एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो और पहले ही आपकी कदर को नहीं समझ रहे हो। और ये कार्ड्स रिवर्स में आ रहे हैं जो ये दिखा रहे हैं कि ये सिचुएशन काफ़ी हद तक ओवर होने वाली है। अगर आपकी सिचुएशन फ्रेंड जोनिंग वाली है या फिर आपकी सिचुएशन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ईदर वे ये सिचुएशंस जो हैं ख़त्म होने वाली हैं। इसीलिए ये क्लोवर कार्ड यहाँ पर आया है टू शो कि ये सिचुएशंस जो हैं फ्लिप हो सकती हैं, ये सिचुएशंस एक हैप्पीनेस में बदल सकती हैं। 3 ऑफ कप्स इज़ अ हैप्पीनेस एनर्जी ओनली, बट यहाँ पर ये रिवर्स में आ रहा है। तो किन्हीं बातों की वजह से ये सिचुएशन जो है इतनी हैप्पी नहीं थी। ठीक है, आप लोगों का आपस में कोलैबोरेशन नहीं हो पा रहा था। लेट्स क्लैरिफाई द ट्री कार्ड। We have let's clarify the tree card. We have Page of Cups and we have King of Wands. यस, यहाँ पे मुझे देखिए कोई पेज एनर्जी से किंग एनर्जी में आ रहा है। अगेन एज आई सेड के पर्सन जो है बदल रहे हैं और आपने भी बहुत ज़्यादा इवॉल्वमेंट किया है इस सिचुएशन में, नॉट जस्ट मतलब इमोशनली भी और एक्शन लेने के मामले में भी, धीरज दिखाने के मामले में, पेशेंट होने के मामले में भी, एक दूसरे पर
पॉजिटिविटी से फोकस करने के मामले में भी, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन ग्रोथ बहुत हुआ है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। पेज से किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक पर्सन ग्रो जब करता है किसी के साथ, टाइम स्पेंड करते हैं, आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ रहकर बेहतर इंसान बनते हैं, तो कहीं ना कहीं उस ट्री की, उस लव ट्री की जो गहराई है, जो रूट्स हैं वो फॉर्म होती चली जाती हैं, एक गहरा रिश्ता आप लोगों का बनता चला जाता है, ठीक है। विच इज़ बेसिस एक्चुअली फॉर मैरिज, फॉर अ परफेक्ट 3D यूनियन, ओके। तो यहाँ पे हाउस कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, बट हम उसे क्लैरिफाई करेंगे, ओके, व्हाई हाउस कार्ड इज हियर। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स, दिस इज गुड, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, तो यहाँ एक क्लियर मैसेज है कि अभी समय नहीं है आपकी स्टेबिलिटी का, ये पर्सन के साथ आपकी स्ट्रांगली शादी हो सकती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ऑलरेडी इस पर्सन की लग रही है, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो हो सकता है पर्सन अभी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, ठीक है, जेंडर कोई भी हो सकता है, जहाँ पहुँचना चाहते हैं पर्सन वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं अभी, ठीक है। ये आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, आपके साथ एक परफेक्ट हार्मनी में आना चाहते हैं, ये एक कच्चा पक्का ऑफर लेकर आपके पास नहीं आना चाहते, ये डेफिनेटली आपके बारे में मैरिज के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। एक डीप रूटेड इनकी फीलिंग है कि आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे किंग्स एनर्जी भी आ रही है, तो किंग एनर्जी अगेन कोई ऐसी एनर्जी नहीं होती जो पर्सन अपने ऊपर महारत हासिल कर चुका रहता है। वॉन्ड्स होते हैं एक्शन के लिए, एंड पेंटिकल्स होते हैं अर्थ एनर्जी, ठीक है। आप कितने स्टेबल हैं लाइफ में फाइनेंशियली या 3D लेवल पर आप कितने ग्राउंडेड हैं, ठीक है, उस बारे में होते हैं, आपके विचार कितने ग्राउंडेड हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली एक स्टेबल ऑफर लेकर ही आपके पास आना चाहते हैं, आपकी वैल्यू कर रहे हैं, इस सिचुएशन में आप दोनों ग्रो करा है आप दोनों ने, और ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। ये रोमांटिक कनेक्शन से ज़्यादा मुझे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है, जहाँ पर दो पर्सन एक कच्ची बुद्धि लेकर या फिर कच्ची उम्र में अटैच हो रहे हैं और इवॉल्व होकर निकल रहे हैं। टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते रिलेशनशिप को। हो सकता है किसी पर्सन के साथ आप 10 साल रहे हैं और आप एक 72 पर्सन बनकर रहे हैं, वर्स पर्सन बनकर रहे हैं, बट हो सकता है किसी के साथ आप 2 महीने रहे और वो पर्सन आपको ज़िंदगी के बहुत अच्छे लेसन दे दे, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट टाइम आपने स्पेंड करा एक दूसरे के साथ, इट्स अबाउट टाइम जो आपने स्पेंड करा वो काफ़ी हीलिंग था और वो काफ़ी ज़्यादा समझदारी से चलने वाला था, ठीक है, और उसका असर अभी तक है। और ये पर्सन आपको वो मतलब चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये पूरी तरह से मतलब ख़राब ना हो, इसलिए थोड़ा सा मे बी ये नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में आपको डाला हुआ हो, बट इन पर्सन के विचारों में डेफिनेटली शादी भी है, फ्यूचर भी है, और ये डेफिनेटली आपको एक बेटर पर्सन मानते हैं, और ये मानते हैं कि आपके साथ ग्रो किया जा सकता है, ठीक है, फैमिली ट्री बनाया जा सकता है, घर बसाया जा सकता है। और यहाँ पर मेन फैक्टर जो है वो फॉरगिवनेस है। आपसे मे बी यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि आप फॉरगिव कर दीजिए, इसीलिए मे बी इस कार्ड की तरफ आप ड्रॉन हुए हैं, और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन को आप जाने न दें अपने हाथ से, और इसके लिए पॉजिटिव रहिए बेसिकली, ओके। आई विल ऑल्सो पुल अ एंजल कार्ड फॉर यू। लेट्स सी एंजल एंड एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं सिचुएशन पर आपके लिए। मैसेजेस फ्रॉम एंजल एंड एंसेस्टर्स फॉर ग्रुप 1। वी हैव माउंटेन्स स्टैंड योर ग्राउंड। एज आई सेड, आप गिव अप मत कीजिए, अपने ग्राउंड पे खड़े रहिए। हो सकता है सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट किया हो, ठीक है, जैसा आप चाह रहे थे सिचुएशन पहले टर्न अराउंड नहीं हो रही हो, बट अब डेफिनेटली ये पर्सन और ये सिचुएशन काफ़ी हद तक सही होने वाली है। लेनरमेंट कार्ड्स भी बहुत पॉजिटिव आए हैं आपके लिए, और 10 ऑफ कप्स इज स्पीकिंग फॉर इट सेल्फ। तो आप पॉजिटिव रहिए और ग्राउंडेड रहिए इस एनर्जी में, ठीक है। इस पर्सन को स्पेस दीजिए कि और ग्रो होकर एक बेहतर पर्सन बनकर एक बेटर फॉर्म में आप दोनों का कनेक्शन जब आए, यूनियन में आए, तब आप दोनों ही गुड एनर्जी में हो,
किंग एनर्जी में हो, क्वीन एनर्जी में हो, ओके। पेजेस में नहीं, जहाँ पे इमेच्योरिटी है, जहाँ पे इम्पल्सिवनेस है, जहाँ पर एक सुपरफिशियल टीनेज काइंड ऑफ लव है, आइडिया ऑफ लव है। जो ट्रू लव है वो फ्रीडम देता है और वो दूसरे पर्सन को एक रूम देता है कि वो पर्सन अपने आप ही इवॉल्व होकर आपके पास आए, ओके। तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो इट इज़ अ 90% yes, okay। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू पाइल 1, ग्रुप 1। आई होप ये सच हो रीडिंग और आप फिर से मुझे कॉन्टेक्ट करके बताएं कि येस मैम दिस वॉज अ गुड रीडिंग एंड दिस रियली हैपेंड, ओके। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप इट हेल्प्ड, ओके। आप होपफुल रह सकते हैं एंड डू कम बैक फॉर मोर। चिल्ड्रन टेक केयर, लव एंड लाइट। हाय ग्रुप 2 जिन्होंने कार्ड चूज़ किया है फेथ, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेथ और होपफुल रहने की ज़रूरत है आपको। आप में भी नेगेटिव हो रहे हैं बार बार इस सिचुएशन को लेकर, ठीक है। तो आपके एंजल्स आपको यही कहना चाह रहे हैं कि समथिंग इज़ देयर, ठीक है। आपको वो शायद अभी नज़र ना आ रहा हो बट कुछ यहाँ पर ज़रूर है पॉजिटिविटी से भरा हुआ, जो आपको समय के साथ साथ पता चलेगा, ओके। आपके कार्ड से फाइंड आउट करते हैं कि क्या हो सकता है सिचुएशन में, ठीक है। ये सिचुएशन जो है शादी की तरफ जाएगी या नहीं, ये पर्सन आपको ये आपके फॉरएवर संबंध है या नहीं, ओके। ओके वी हैव रिंग, ओके। वी हैव ब्रिज, एंड वी हैव क्लाउड्स। यस, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि अगेन थोड़ी सी दुविधा है, कुछ टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे बादल होते हैं ना, बादल कुछ समय के लिए सूरज को ढक भी लें, ठीक है, कुछ समय के लिए दिन में अंधेरा सा छा भी जाए बट फाइनली वो हट जाता है, ठीक है। बादल भी टेम्प्ररी होते हैं और ऐसी ही प्रॉब्लम्स भी कई टेम्प्ररी ही होती हैं जो हमारे ईगो माइंड ने क्रिएट की हुई होती हैं, बट पॉजिटिविटी होती है सिचुएशन में हमें नज़र नहीं आ रही होती। अगेन यहाँ पर रिंग कार्ड है जो कि ब्यूटीफुल कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को दिखाता है या एंगेजमेंट को दिखाता है। तो आप पॉजिटिव रह सकते हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग। और यहाँ ब्रिज कार्ड भी है, तो यहाँ 2 वे कॉन्फर्मेशन है, सिर्फ 1 कार्ड के बेसिस पे मैं नहीं कह रही हूँ। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। ब्रिज कार्ड भी यही दिखाता है कि समस्याएं सुलझ सकती हैं, आपस में रिकन्सिलेशन हो सकता है और बहुत ज़्यादा है यहाँ पर प्रोस्पेक्ट कि आप लोगों की मैरिज तक बात जाए, ओके। लेकिन टैरो कार्ड से हम क्लैरिफाई करते हैं, ओके। लेट्स क्लैरिफाई रिंग। माय रिंग कार्ड इज हियर। Okay, we have sun and we have lovers in reverse. ओके देखिए यहाँ पे एक यही मैसेज कमिंग थ्रू है कि हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट किया हो सकता है ये लव आपको अनरिक्रूटेड लग रहा हो, मतलब ये लग रहा हो आपको कि पर्सन आपको प्यार नहीं करते, ठीक है। ये आपका वहम भी हो सकता है और ये टेम्प्ररी भी हो सकती है सिचुएशन। हो सकता है पर्सन आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, बहुत डीप, जहाँ पे सोलमेट और ट्विन फ्लेम जैसी वाइब्स हैं, बट क्योंकि वहाँ पे लेसन्स भी अटैच हैं तो हो सकता है पर्सन आपको चीट कर रहे हों, हो सकता है पर्सन आपसे भाग रहे हों। बट यहाँ पर सन कार्ड है जो इस चीज़ को पूरी तरीके से धुंधला बना देता है, ठीक है। अगेन यहाँ पर बात कर रहे थे सूरज आ ही जाता है, आप देख सकते हैं दोनों कार्ड्स कितने ब्यूटीफुल हैं और ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से निकल कर सूरज यहाँ आ गया हो, ठीक है। तो आप होपफुल रह सकते हैं। ये पर्सन हो सकता है जो अभी सिचुएशंस हैं वो परमानेंट ना हो, ठीक है ना, तो आप होपफुल रह सकते हैं। यहाँ पे ज़रूर एक डीप लव है और ये सबकॉन्शियस है पर्सन, ये अभी उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, अवेकन नहीं है, बट हो सकता है टाइम रहते ये चीज़ें सुलझ जाएं, ठीक है। लेट्स सी व्हाई clouds card is here. My cloud card is here. We have judgment in reverse and 9 of Pentacles. Okay. देखिए
देखिए यहाँ पे मुझे 2-3 मैसेजेस आ रहे हैं। एक तो ये मैसेज है कि आप शायद ये पर्सन सिंगल रहना चाहते थे, ठीक है, ये अभी शादी के लिए रेडी ही नहीं थे। दूसरा मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनकी फ्रीडम को छीनते हैं, आप इन्हें कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और तीसरी बात ये कि अभी जो है डिवाइन टाइमिंग ही नहीं आया है इस चीज़ के लिए, ठीक है। अभी तक डिवाइन आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना एक लेसन सीखें, फेथ का लेसन, ठीक है, एक कंपैशन का लेसन, एक हायर वाइब्रेशन में आने का, जहाँ पर आप एक कंडीशनल लव में नहीं हैं, ठीक है, जहाँ पर आप लव के बदले रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे हैं। आप दूसरे पर्सन को ये नहीं बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को इस तरीके से जिए मुझे सर्व करने के लिए, तो दैट इज़ कंडीशनल लव। यहाँ पे कंडीशंस वाला प्यार अभी तक में भी चल रहा था, तो वो रिवर्सल सिचुएशन जब होगी तभी आपको वो हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट इन रिवर्स कार्ड भी ये बता रहा है और लवर्स इन रिवर्स यही बता रहा है कि अभी वो कार्मिक लेसन्स, वो लेसन्स आपने नहीं लिए हैं या आपके पर्सन ने नहीं लिए हैं। अगेन आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो और कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आप ही की छवि को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा नीडी हैं तो वो आपको नीड में ही रखेंगे, ठीक है। अगर आप उनको फ्री छोड़ते हैं तो वो भाग कर आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास वो स्पेस होगा वापस आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एंड अगेन फ्री विल सभी के पास है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरीके का मतलब इस पर्सन के एटीट्यूड में था कि ये पर्सन आपसे भाग रहे थे, ये पर्सन आपको समझ नहीं रहे थे, बिकॉज ये पर्सन आपको गलत समझ रहे थे, मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे कि ये आप जो है इनकी फ्रीडम को ले लेना चाहते हैं, ठीक है। कुछ एक ये मैसेज मेरे को आ रहा है। एंड लेट्स सी व्हाई ब्रिज कार्ड इज हियर। ओके, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन। यस, ये सिचुएशन को अगर आप मैनिफेस्ट करते रहेंगे तो ये सिचुएशन आपके लिए कुछ सॉलिड ऑफर लेकर आ सकती है, ठीक है। सन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ पे कई मेजर अरकानास हैं जो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे मेजर लाइफ लेसन्स भी आप लोगों को लेने की ज़रूरत है। ये सिचुएशन टर्न अराउंड हो सकती है अगर आप अपनी एनर्जी को यहाँ पर रखते हैं इन अ पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे में नहीं। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में और ये भी सोच रहे हैं कि आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी सोच रहे हैं कि मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं करते। आप क्या करते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस अबंडेंस को, इस लव की अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो इस पाइल के लिए, इस ग्रुप के लिए मैं यही कहूँगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है आपकी एनर्जी पर, आपके फेथ पर अगेन डिपेंडेंट है। आप कैसी सोच रख रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। Is it positive or is it negative? Is it coming out of fear or is it coming out of love? Okay, let's see. एंजल एंड एंसेस्टर्स की क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेज फॉर ग्रुप 2। वी हैव ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोकन एरो, आप जानते हैं युद्ध के लिए एरोज यूज होते हैं, और एरो को कट करा हुआ है, यहाँ पे तोड़ा हुआ है कि आफ्टर ऑल आपको पीस चाहिए। वो इनर कन्फ्लिक्ट, वो अंदर की दुविधा, वो डाउट्स आपको हटाने पड़ेंगे इन सभी लेसन्स को सीखने के लिए और ये अरकानास को अपराइट लेके आने के लिए। यहाँ पर ब्रोकन एरो का कार्ड आपको यही दिखा रहा है कि अपने अंदर एक शांति लेके आइए इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। ये चीज़ होगी विद टाइम, फेथ रखिए और पॉजिटिव रहिए और कीप मैनिफेस्टिंग पॉजिटिव थिंग्स फॉर यू, ठीक है। इस पर्सन के बारे में और अपने इस रिलेशन के बारे में जब भी आप सोचते हैं पॉजिटिव सोचिए, तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से टर्न आउट हो सकती हैं। तो आई वुड से कि इट इज़ अबाउट टू, मतलब आपकी एनर्जी पर ज़्यादा है ये चीज़, यहाँ लव है एंड इट विल कम टू यू, बट कंडीशंस लगाना थोड़ा सा आप भी बंद करें तो उस पर्सन की एनर्जी भी आपके लिए चेंज होगी। तो इट इज़ अ 60% येस एंड 40% नो। ओके, I hope you enjoyed the reading and I hope it helped you. Please hit the like button, subscribe the channel, please subscribe the channel and do come back for more. Till then, take care, love and light. Hi group 3 जिन्होंने ये कार्ड रिकवरी चूज़ किया है, here is your reading. I must say कि आपने रिकवरी कार्ड की तरफ आप इसलिए ड्रॉन हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको अभी भी हीलिंग की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आप बहुत स्पिरिचुअल हैं और ये
चाबी को आप अपने अंदर तलाश रहे हैं, आप रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं पहले की पास्ट की कोई चीज़ों से, ठीक है, अपने ही पास्ट के पैटर्न से। ये भी हो सकता है पास्ट में आप हर्ट हुए हों और उसी चीज़ को हील करने की कोशिश आप कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं कि जिस दिन आपने अपने आप को फिक्स कर लिया बाकी चीज़ें भी फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। लेट्स सी व्हाट अदर कार्ड्स हैज़ टू से। आई एम यूजिंग लेनरमैन कार्ड्स, ओके, एंड टैरो कार्ड्स। लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम लेनरमैन कार्ड। क्या ये सिचुएशन जो पर्सन आपके माइंड में है वो मैरिज तक बात को लेके जाना चाहेंगे, ओके। We have hurt. Okay, there are many cards. Okay, we have ring card, but it is coming in reverse. Okay, मैं reverse ही लूँगी इसको. And we have mask in reverse. Yes, ये पर्सन के मन में फीलिंग है, ठीक है, ये पर्सन के मन में फीलिंग है, ये पर्सन फ्यूचर चाहते हैं, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को टोटली डिनाई भी कर रहे हैं, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर स्वैन का जोड़ा है इसीलिए आई एम सेइंग। एंड यहाँ पर कुछ एक ही मैसेज भी आ रहा है कि लाइक लव है बट दैट कैन नॉट बी टर्न टू मैरिज, ठीक है। अगेन देखिए, आप जब सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन होते हैं, आप स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे होते हैं, अपनी आपको समझ में आ रहा होता है कि एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड यू वो परमानेंट नहीं है, ठीक है, दैट कैन बी स्विच। तो आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं। अगेन ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत मुश्किल है यूनियन होना, बिकॉज ये एक अनकंडीशनल लव मांगता है, ठीक है। अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं भी है और आप जनरल वे में भी कहें, इस लेबल को आप ना भी सोचें तो भी मतलब एक ये मैसेज मुझे कमिंग बहुत ज़्यादा डीपली आ रहा है कि यहाँ पर लव है बट मैरिज नहीं हो सकती, ठीक है, ये चीज़ आ रहा है, ओके। बाकी कार्ड से क्लैरिफाई करते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं, देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सन और मून दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये रिकवरी, हर्ट और स्वैन और ये सन एंड मून यही दिखा रहे हैं कि मोस्टली ये एक सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई हर्ट, व्हाई हर्ट इज हियर। Okay, we have 4 cards here. I will take them. We have 7 of Pentacles, Queen of Wands, 8 of Pentacles in reverse and 10 of Pentacles। देखिए, कई लोगों के लिए सिचुएशन है कि इनकी जो फैमिली है वो वर्कआउट नहीं करेगी सिचुएशन पर, ठीक है। आप क्रिएट करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है, ठीक है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग भी इन्वॉल्व है। आपने बहुत इन्वेस्ट करा है इस पर्सन पर कहीं ना आप वेट कर रहे हैं कि सिचुएशन टर्न अराउंड हो। एंड लेट मी टेल यू कि सोल कनेक्शंस का ये हिसाब किताब है कि आपको इनर वर्क अपना करना है, ठीक है, डिटैचमेंट के साथ। अगर आप कंडीशन लगा रहे हैं कि आई एम डूइंग इनर वर्क फॉर माई सोलमेट, आई एम डूइंग इनर वर्क फॉर माई ट्विन फ्लेम, तो वो इनर वर्क नहीं है, ठीक है, वो इनर वर्क नहीं है। आपको डिटैचमेंट अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी। और आयरनी यही है कि जब डिटैचमेंट आ जाता है, जब आपको चीज़ चाहिए ही नहीं, जब आपको पर्सन चाहिए ही नहीं, अपनी लाइफ में मगन हो गए, तब वो पर्सन आपकी लाइफ में आकर विराजमान हो जाते हैं। सो दिस इज़ इट, ओके। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कई लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली नहीं मानेगी, या शादी के लिए सिचुएशन अगेन वर्कआउट नहीं हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्लैरिफाई करके कि क्या हो सकता है। वी हैव रिंग कार्ड, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स। यस, यहाँ पे फैमिली इश्यूज डेफिनेटली हैं। यहाँ पर
फैमिली इश्यूज मुझे लग रहा है टाइम के साथ इट विल मतलब हो सकता है ये सिचुएशन बहुत लंबे समय से कई लोगों के लिए खींच रही हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि सिचुएशन बहुत लंबी खींचेगी, बट ये सिचुएशन जो है वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आ रहा है और ये कन्फ्लिक्ट का कार्ड रिवर्स में आ रहा है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं बट वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होंगे। ठीक है, आप लोगों को एक्चुअली देखिए फैमिली इश्यूज जब भी होते हैं ना, तो यहाँ पर एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी फैमिली से सिर्फ डर रहा होता है। ठीक है, फैमिली वही जब वी मेट वाली पिक्चर कि भाग जाओ घर से शादी कर लो, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि भाग जाओ, बट पेरेंट्स मान ही जाते होते हैं एंड में। ठीक है, कई लोगों को सिर्फ एक डर होता है कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, वो सेल्फ सेबोटाज कर रहे होते हैं। उनको पता नहीं होता कि लाइक इतना भी मुश्किल नहीं होता है पेरेंट्स को मनाना। अगर आप मनाना चाहो तो आप मना सकते हो, लाइक ठीक है, मतलब इतना भी माँ बाप हैं आफ्टर ऑल, वो आपकी खुशी चाहेंगे। और अगर आपके माँ बाप बिल्कुल ही मतलब ऐसे हैं कि ऑनर किलिंग टाइप कर दें तो वो आपकी जिम्मेदारी है भाई। दिस वीडियो इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज ओनली। ओके, लेट्स सी व्हाई मास्क इज इन रिवर्स। Mask is in reverse. We have 6 of Wands in reverse and 4 of Pentacles. Yes. देखिए यहाँ पर यही है कि आप इस कनेक्शन में जीतने के लिए ना रहे। ठीक है, आपको इनर वर्क एंड मतलब ये कनेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए होना चाहिए कि आपको जीतना है, आपको अपनी लाइफ में हारना नहीं है, या ये पर्सन के बिना मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, ये पर्सन के बिना मेरी कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है, ये पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए आप इस पर्सन को कस के पकड़ के रखे हुए हैं, बट आपको लेट गो कर देना चाहिए, आपको इस पर्सन को जाने देना चाहिए। आप किसी से भी फोर्सफुली किसी की परिवार को दुखी करके या खुद को दुखी करके, अपने परिवार को दुखी करके उस पर्सन को एक उस जोन में खड़ा करके आप खुश ही नहीं पा सकते। ठीक है ना, वो हैप्पीनेस जो लव लेके आता है। अगेन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैं यही बोलूँगी कि चांसेस जो हैं फैमिली की वजह से बनने मुश्किल हैं, अगर आपके फैमिली इश्यूज़ हैं। ठीक है, या फिर ये पर्सन अगर थोड़ा सा गट फीलिंग मतलब गट्स में इस पर्सन को प्रॉब्लम है और ये पर्सन थोड़ा सा विक्टिम हो जाते हैं या सेल्फ डिसेप्शन एक दिखाने लगते हैं, इनको पता नहीं है कि उन्हें एक्चुअली में सिचुएशन से चाहिए क्या, तो मैं यही कहूँगी कि आप इस सिचुएशन को लेट गो कर दीजिए और इसको डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दीजिए। सिचुएशन थोड़ा थोड़ा करके अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी एंड दैट डिपेंड्स सोलली ऑन योर रिकवरी। ठीक है, रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि रिकवर हो जाएंगे तो ये कनेक्शन आ जाएगा या ये कनेक्शन आ जाए इसीलिए आप अपनी रिकवरी पर ध्यान दे रहे हैं। यू जस्ट रिकवर योर सेल्फ एंड मूव ऑन। आना होगा आ जाएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे, टाइम विल टेल। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम पर निर्भर है, इस ग्रुप की जो सिचुएशन है वो टाइम पर निर्भर है। ठीक है, मैं यही कहूँगी कि आप जो हैं होपफुल रह सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं, बट मेरी तरफ से ओनली 30 to 40% ही यस है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी एंजल एंड सिस्टर मैसेज फॉर यू। वी हैव स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगेन अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। ठीक है, ये सिचुएशन आपके ट्रस्ट को बहुत बार चेक करेगी। रिकवरी आपके कमिटमेंट को बार बार चेक करेगी। हो सकता है आप बार बार इस सिचुएशन से स्लिप करें, बार बार सिचुएशन से भागना चाहें, दिमाग कहे कि भाग जाओ यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, बट आप फिर भी स्टिक रहते हैं, आप ट्रस्ट करते रहते हैं अपनी इनर गाइडेंस को, अपनी इनर नोइंग को कि यस ये सिचुएशन टर्न आउट होगी। तो आपका जो फेथ है वो इस सिचुएशन को टर्न आउट करेगा। बट अगेन मैं यही बोलूँगी कि आप कंडीशंस मत लगाइए, एक आउटकम को कंडीशन बनाकर अपनी हीलिंग मत कीजिए। ठीक है, हीलिंग करनी है तो अपने आप बाकी चीज़ें सही हो जाएंगी, इसीलिए हीलिंग नहीं करनी है कि आपको यूनियन चाहिए अपने पर्सन के साथ। ठीक है, ओके गाइज, दिस वॉज अ रीडिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।